उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति के इर्द गिर्द घूमती रही है, हर बार घूमती रही है। और खास तौर पर जो 21% दलित वोटर है वो काफी हद तक ये तय करते हैं कि सत्ता का समीकरण कौन होगा और कौन सत्ता पर काबिज होगा। आइए आपको बताते हैं कैसे। क्योंकि इससे पहले जब 2007 की आप बात करें, जब मायावती की सरकार बनी थी, तब जितने भी आरक्षित सीट थे, रिजर्व सीट्स, उन पर ज्यादातर एक तरह से बाहुबल आप कहिए बहुजन समाजवादी पार्टी का दिखा था। फिर 2012 पर आइए, जब अखिलेश यादव की सरकार बनी, तब रिजर्व सीट्स पर काफी हद तक समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। और फिर 2017 के चुनाव जब आप देखते हैं, रिजर्व सीट्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस बीजेपी की रही। यानी जो दलित वोटर है 21%, उसने लगभग हर बार ये तय कर दिया कि कौन सत्ता में बैठेगा। 2022 की चुनावी बिसात पर एक के बाद एक चाल चली जा रही है। शह और मात के खेल में जाति और धर्म की भूमिका बड़ी है। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में अब की बार दलित किसे राज दिलाएगा। वैसे आंकड़ों से समझे तो उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में करीब 300 सीटें ऐसी हैं जहां पर दलित समाज निर्णायक रोल में है। 20 जिलों में तो 25% से ज्यादा अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी है। यही वजह है कि सभी पार्टियों की नजर दलित समाज पर है। गरीबों के हक को हड़पना उनके लिए अपना जन्मसिद्ध अधिकार है, और इसी को अगर वे सामाजिक न्याय कहते हैं तो मुझे लगता है सामाजिक न्याय नहीं, ये सामाजिक शोषण है। हमें फर्क महसूस करना पड़ेगा सामाजिक न्याय और सामाजिक शोषण में। जब वे पेशेवर माफिया और अपराधी प्रदेश के अंदर गरीबों के मकानों पर कब्जा करते थे, दलितों की बस्तियों पर कब्जा करते थे, बुलडोजर चलाते थे, उनकी जमीनों पर जबरदस्ती उन्हें हड़पने का कार्य करते थे, तब इन लोगों की कहीं से मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। आज अपराध मुक्त प्रदेश बना करके सबको सुरक्षा और सबको विकास के इस राह के साथ जोड़ने का कार्य किया है, और यही सबका साथ, सबके विकास का मंत्र ही सामाजिक न्याय का सही मंत्र है। उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री ये फेल हो चुके हैं। कितने भी दिल्ली वाले आए, अब ये पास होने वाले नहीं है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। इनका सुपड़ा साफ होगा कि जो गिनती हम लोगों ने बताई थी, मंच पे बैठे हुए लोग और यहां पर आए हुए सभी हमारे साथी, और जो लोग समाजवादी रास्ते पर हैं और अंबेडकरवादी लोग हैं, ये दोनों लोग मिलकर के हो सकता है आक्रोश का साथ ले लेंगे तो हो सकता है 400 सीटें भी ये गठबंधन जीत जाए। दलितों को आकर्षित करने की कोशिश हर तरफ से जारी है। जिन नेताओं ने बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा, उनकी जुबान पर भी यही नाम है। ऐसा क्यों है, इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश में दलित समाज की सियासी ताकत के बारे में बताते हैं। उत्तर प्रदेश में दलित वोटरों का प्रतिशत करीब 21.1 है, जो जाटव और गैर जाटव दलित में बटा हुआ है। अगर जाटव दलित की बात करें तो वो 11.7% है और बीएसपी का कोर वोटर माना जाता है। उसके बाद 3.3% पासी है। अगर बात कोरी वाल्मीकि की करें तो वो 3.15% है। वहीं धानुक, गोंड और खटिक 1.05% है। अन्य दलित जातियां भी 1.57% है। उत्तर प्रदेश में कुल 403 सीटों में 84 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में दलित समाज के हाथों में सत्ता की चाबी है। अगर पार्टियों की जीत और आंकड़ों को देखें तो तस्वीर साफ हो जाएगी। साल 2002 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 35 सीटों पर जीती, बीएसपी 24 सीटों पर, 18 सीटों पर बीजेपी। वहीं 2007 के चुनाव में 62 सीट पर बीएसपी जीती, 13 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 7 सीटों पर बीजेपी। लेकिन 2012 में समाजवादी पार्टी 58 सीटों पर जीती, बीएसपी 15 सीटों पर जीती, बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर। अगर बात 2017 की करें तो बीजेपी 70 सीटों पर जीती, समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर और बीएसपी सिर्फ 2 सीटों पर। यानी दलित ने जिस पार्टी को पसंद किया, वही पार्टी सत्ता के सिंहासन पर बैठी।
पूरब से पश्चिम तक दलित समाज किस पार्टी का खेल बना सकता है और बिगाड़ सकता है, ये गणित समझिए। सोनभद्र जिला 41.92%, कौशाम्बी 36.1%, सीतापुर 31.87%, हरदोई 31.36%, उन्नाव 30.64%, रायबरेली 29.83%, औरैया 29.69%, झांसी 28.07%, जालौन 27.04%, बहराइच 26.89%, चित्रकूट 26.34%, महोबा 25.78%, मिर्जापुर 25.76%, आजमगढ़ 25.73%, लखीमपुर खीरी 25.58%, हाथरस 25.2%, फतेहपुर 25.04%, ललितपुर 25.01%, कानपुर देहात 25.08%, अंबेडकर नगर 25.14%। इसी वोट बैंक की बदौलत मायावती 2007 में 206 सीटों और 30.43% वोट के साथ पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनी, लेकिन 2012 में उनकी चमक काम नहीं आ सकी और लगातार वोट प्रतिशत घटने लगा। वजह बनी बीजेपी की सेंधमारी। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बीजेपी ने दलित वोट बैंक पर तगड़ी सेंधमारी की है। ये एक दिन का काम नहीं है। कई सालों से इस वोट के लिए आरएसएस की ओर से चलाए जा रहे सामाजिक समरसता के जरिए उन्हें कुछ सफलता मिली है। अगर हम गौर से देखें तो 2014 के बाद से गैर जाटव वोट बीजेपी के पाले में जाता दिख रहा है। पहले दिन से हमने जो जो योजना लाए हैं वो सारी योजनाएं इस देश के गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, माताएं, बहनें, युवा, उन्हीं के जीवन में बदलाव लाने के लिए हमारी सभी योजनाएं केंद्रित हैं। आज तक ब्यूरो।